Welcome back everyone. In this video we are going to practice advanced English structure. तो आज का हमारा वीडियो एक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के ऊपर होने वाला है। मतलब एक रूल है जो आपके लिए लेकर आए, उस रूल से रिलेटेड हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। तो आज के वीडियो में बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट सेंटेंस क्रिएट करने वाले, तो हमारे साथ वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा। तो आइए एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है। तो देखिए, हमने स्ट्रक्चर लिया सब्जेक्ट, फिर उसमें इज़ एम आर का यूज़ करना है, फिर हमें प्लस द वे लेना है, प्लस सब्जेक्ट लेना है। ठीक है, और हमें वॉस वर्ड का यूज़ तब करना है जब सेंटेंस पास्ट में होगा। इज़ एम आर के साथ सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान में देते हुए वॉस और वर्ड का यूज़ करना है। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस कुछ इस टाइप से रहने वाले हैं। द गर्ल्स आर द वे, मतलब हमने पहले क्या लिया है, सब्जेक्ट ले लिया है, फिर उसके साथ आर का यूज़ कर लिया है क्योंकि लास्ट में है। तो आर का यूज़ किया, फिर प्लस द वे यूज़ किया है, फिर दोबारा से हमने जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को रिपीट किया है, तो हम भी सब्जेक्ट को रिपीट किया, सॉरी सेंटेंस को नहीं, सब्जेक्ट को रिपीट किया, तो हम भी सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे, आर भी लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या है, द गर्ल्स आर, मतलब द गर्ल्स आर प्लस फिर सॉरी द गर्ल्स आपका सब्जेक्ट है, आर आपको है के लिए यूज़ करना है, द वे आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको लेना है, एंड द गर्ल्स आर फिर से आपको दोबारा रिपीट करना है। तो जैसे कि आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, द गर्ल्स आर द वे द गर्ल्स आर, लड़कियां जैसी हैं वैसी ही हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, द वुमन आर द वे वुमन वर। तो हमारा सेंटेंस देखिए क्या है, हमने पहले द वुमन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ हमें इज़ एम आर में से लेना होता है हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हमारा यहाँ पे थी की बात हुई, तो इसलिए हमने वर लिया है। और ठीक है, द वे है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, हमें फिर सब्जेक्ट को रिपीट करना है, तो हम सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे। द वुमन लिया था तो द वुमन लेंगे, और यहाँ के वर्ड को दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए। तो इस टाइप के कुछ सेंटेंस रहने वाले हैं आपके। तो जैसे कि और थर्ड सेंटेंस है आपका, दीज डॉग्स आर द वे दीज डॉग्स, ये कुत्ते जैसे हैं वैसे ही है, ये कुत्ते जैसे हैं वैसे ही है। तो इस टाइप के कुछ हमारे सेंटेंस रहने वाले, तो हमारे वीडियो को लास्ट तक कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, एंड कंटिन्यू वॉच करने से आपका ही फ़ायदा है। और स्टार्ट करते हैं सेंटेंस, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, वीडियो को स्किप करके बीच में छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग किस तरीके से आपको लेना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टूडेंट देख लेते हैं हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या रहने वाला है आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस तरीके से। और जैसे कि आप ये भी ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट में है तो क्या लेना है, इज एम आर में लेना है, और जो पास्ट में जाते हैं तो वॉस वर में लेना है सेंटेंस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पे। आई एम द वे आई एम, पहले हमने सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई एम है, द वे हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, और फिर से आपको रिपीट करना है आई एम। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि एम को आपको सब्जेक्ट नहीं कहना, आई को सिर्फ आपको सब्जेक्ट कहना है, एम आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा, द वे आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा, एंड लास्ट में आपको सब्जेक्ट को फिर से रिपीट कर देना है, तो इस वजह से आ जाएगा। सब्जेक्ट रिपीट कर देना है और प्लस ये आपको रिपीट कर देना है। ठीक है, तो आपका सेंटेंस बनेगा इस तरीके से। तो जैसे कि हमारा सेंटेंस है, आई एम द वे आई एम, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। तो आई की हिंदी हो जाती है मैं। ठीक है, आई एम द वे, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ही इज़ द वे ही इज़, वह जैसा है वैसा ही है। ही की हिंदी क्या हो गई है, वह, और आपका ही जो है वो एक सब्जेक्ट के अंदर आ गया है। इसका यूज़ आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगा। द वे भी आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, और ही को और इसको आपको दोबारा से रिपीट करना है, ही और इसको दोबारा से रिपीट करना है, वह जैसा है वैसा ही है। थर्ड है आपका, और ये भी ध्यान दीजिए ये सेंटेंस किसके लिए है, मेल के लिए फीमेल के लिए। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपका फीमेल के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मेल के लिए है, क्योंकि यहाँ पे ही से बात हो रही है। अगर शी से बात हो रही होती
तो वो आपका सेंटेंस फीमेल के लिए होता, बट यहाँ पे बात आपकी ही से हो रही है, तो ही का सेंटेंस आपका फीमेल के लिए क्रिएट हुआ होता है। आइए थर्ड सेंटेंस देख लेते हैं। शी इज़ द वे शी इज़, वह जैसी है वैसी ही है, वह जैसी है वैसी ही है। तो शी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, इज़ आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया है, द वे को आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया है, शी आपका सब्जेक्ट है इसीलिए आपको रिपीट किया, और इज़ आपका है 2 बार रिपीट हुआ है तो आपको 2 बार रिपीट करना है। या तो ध्यान दीजिए शी के बाद जो आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ड है उसको भी आपको रिपीट करना है। शी इज़ द वे शी इज़, वह जैसी है वैसी ही है, ठीक है, इस तरीके से आपको लेना है। फोर्थ है आपका दिस इज़ द वे दिस इज़, दिस इज़ द वे दिस इज़, यही तरीका है, यही तरीका है। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपका। मीना इज़ द वे मीना इज़, मीना इज़ द वे मीना इज़। तो मीना यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, इज़ आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगेगा, द वे भी आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगेगा। मीना एक आपका नाउन है, मतलब नाउन है जो कि आपका पर्सन के अंदर आता है, और यहाँ पे बात की गई है जो भी सब्जेक्ट होगा उसको आपको रिपीट करना है, और मीन सब्जेक्ट के साथ जो आपका एक और प्लस में आता है इज़ एम आर, उसको भी आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो मीना इज़ द वे मीना, तो मीना जैसी है वैसी ही मीना है, मीना जैसी है वैसी ही मीना है, इस तरीके से आपका सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेंटेंस शी वॉज द वे शी वॉज। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट तो शी है बट यहाँ पे वॉज है, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि वॉज और वर से सेंटेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ था थे थी की बात होने लगती है, मतलब पास्ट की बात हो जाती है। तो शी वॉज द वे शी वॉज, वह जैसी थी वैसी ही थी, वह जैसी थी मतलब वो जैसे पहले थी और वैसी ही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वह जैसी थी वैसी ही थी बताना है। तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज आपका, क्योंकि सेंटेंस पास्ट की बात की जा रही है तो इसलिए आप, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में हिंदी में देखिए थी की बात है तो आपको वॉज का यूज़ करना है, और द वे आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है। शी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, शी आपका सब्जेक्ट है, और वॉज को भी आपको दोबारा से रिपीट करना है। ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के साथ जो आपका वॉज वर आएगा वो भी रिपीट होगा, इज़ एम आर तो रिपीट हो गई, और जब सेंटेंस पास्ट में तो वॉज वर को भी आपको रिपीट करना पड़ेगा। शी वॉज द वे शी वॉज, वह जैसी थी वैसी ही थी, ये सेंटेंस है आपका। 7 सेंटेंस देख लीजिए। योर ब्रदर वॉज द वे योर ब्रदर, योर ब्रदर वॉज द वे योर ब्रदर। तो यहाँ ध्यान दीजिए योर ब्रदर तुम्हारा भाई, ये आपका क्या बन जाता है, पर्टिकुलर एक तरीके से आपका सब्जेक्ट बन जाता है। अब हिंदी में बात था की हो रही है, मतलब पीते हुए की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको वॉज का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें तो आपको दावे स्ट्रक्चर के मुताबिक लेना है। योर ब्रदर आपको हमने क्या कहा है कि सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट को दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। तो योर ब्रदर वॉज द वे योर ब्रदर, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वॉज आपको 2 बार लेना है, आप ले भी सकते हैं आप नहीं भी ले सकते हैं। हम तो कहेंगे आप ले लीजिए, मतलब यहाँ पे लेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक लगेगा, क्योंकि हिंदी में 2 बार आया हुआ है। योर ब्रदर वॉज द वे योर ब्रदर वॉज, आप इस तरीके से बोलेंगे तुम्हारा भाई वैसा ही था जैसा तुम्हारा भाई था, तुम्हारा भाई वैसा ही था जैसा तुम्हारा भाई था, मतलब थोड़ा सा चेंज हुआ है, ही नहीं लग, पहले में ही लगाए दूसरी बार में ही नहीं लगाए। 8th सेंटेंस देख लीजिए क्या है, दे वर द वे दे वर। तो दे हमारा क्या है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, और दे की हिंदी वे हो जाती है, और वर की हिंदी हो जाती है थे, और द वे के लिए जैसे और वैसे हिंदी है, जैसे और वैसे, ठीक है, जैसे और वैसे ध्यान रखिए। अभी तक आपने जितने भी सेंटेंस किए जैसी वैसी जैसे वैसे इसी तरीके से आपने सेंटेंस लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि द वे की हिंदी क्या है, जैसे वैसे, और द आपका जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, वर आपका था थे थी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे और ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि द वे दे वर तो वे जैसे थे वैसे ही थे,
मतलब यहाँ सिंगुलर की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे योर ब्रदर था, तो तुम्हारा भाई था ना, तो यहाँ पे वॉस लगा है। बट यहाँ पे दे वेयर की बात हो रही है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि बात सिंगुलर की है या प्लूरल की है, ठीक है। तो दे वर, दे वर, तो वे जैसे थे वैसे ही थे, तो दे आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। वर के लिए आपको थे का यूज़ करना है, द वे के लिए आपको जैसे यूज़ करना है। अगर आपने सेंटेंस सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया है तो आपको दोबारा से लिखना है, और जब दोबारा से द वे का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सब्जेक्ट को दोबारा से हम रिपीट करते हैं, तो जो जैसा था वो वैसा में कन्वर्ट हो जाता है। वे जैसे थे वैसे ही थे, इस तरीके से आपको बोलना है। दे वर द वे द वर, तो वे जैसे थे वैसे ही थे। तो आइए 9 सेंटेंस देख लेते हैं। दैट वे वॉज द वे दैट बॉय, ठीक है। दैट, सॉरी यहाँ पे वे नहीं आएगा, यहाँ पे बॉय आएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा बाय मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये जो वे है वहाँ पे वे नहीं आएगा, वहाँ पे बॉय आएगा। क्या आएगा? बॉय आएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। द दैट बॉय वॉज द वे दैट बॉय, तो वह लड़का वैसा ही था जैसा वह लड़का था, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपका दैट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे आपको बॉय लेना था, हमने ध्यान, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमने बॉय ले लिया, तो दैट बॉय आपका बन जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। वॉस आपका था के लिए यूज़ हुआ है, और द बॉय आपका वैसा ही के लिए यूज़ हुआ है, और दैट बॉय आपने दोबारा से रिपीट किया तो वह लड़का था, ठीक है। दैट बॉय वॉज द वे दैट बॉय, दैट बॉय वॉज द वे दैट बॉय, वह लड़का वैसा ही था जैसा वह लड़का था। सेंटेंस को ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही आज के सेंटेंस यूनिक एंड डिफरेंट है। जैसा और वैसा में हमने आपको सेंटेंस दिए हैं आज के, तो आप लोग बिल्कुल ही क्लियरली आप देखिए कि सेंटेंस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आइए स्टार्ट करें नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द बॉयज़ आर। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस सब्जेक्ट क्या है और उसका इज एम आर क्या है, इस चीज़ को ध्यान देना है। स्ट्रक्चर में द वे लेना है, फिर आपको सब्जेक्ट को दोबारा से भी रिपीट करना है। तो जैसे कि द बॉयज़ आपका सब्जेक्ट बन गया, और हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आर ले लिया है। आर क्यों लिया है? क्योंकि हमें हिंदी का देखना होता है कि वहाँ पे है क्या नहीं है। तो ठीक है, द बॉय आर द वे आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, फिर हमने द बॉयज़ आर ले लिया है, क्योंकि द बॉयज़ आर आपको द बॉयज़ के सब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट को आपको रिपीट करना होता है। तो यहाँ पे सेंटेंस है आपका लड़के तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, लड़के तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। तो द बॉयज़ आर द वे द बॉयज़ आर, ठीक है। 10th है आपका, 11th है। आइए देखते हैं हिंदी से आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। लड़कियां जैसी हैं वैसी ही हैं, लड़कियां जैसी हैं वैसी ही हैं। तो लड़कियां के लिए आप क्या लेंगे? द गर्ल्स ले लेंगे। लड़कियों के लिए आप द गर्ल्स ले लेंगे। एंड नेक्स्ट है आपका आर के लिए आपको है लेना है, और द वे के लिए आपको जैसी लेना है। द गर्ल्स आर द वे। सेंटेंस अगर आप देखें लड़कियां जैसी हैं उसके लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं द गर्ल्स आर द वे, लेकिन आपने सब्जेक्ट को रिपीट किया है तो द गर्ल्स आर। तो जब द गर्ल्स सेंटेंस रिपीट होता है तो जैसी वैसी में कन्वर्ट हो जाता है। लड़कियां जैसी हैं वैसी ही हैं। द गर्ल्स आर द वे द गर्ल्स आर, लड़कियां जैसी हैं वैसी ही हैं। 12 सेंटेंस है आपका द वुमन आर द वे द वुमन वर, द वुमन वर द वे द वुमन वर, औरतें वैसी ही थी जैसी औरतें थी, औरतें वैसी ही थी जैसी औरतें थी, मतलब जैसी पहले थी और वैसी ही थी। तो इस तरीके से तो द आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया है। वुमन के लिए आपने औरतों का यूज़ किया है, वर आपने थी के लिए यूज़ किया है, और द वे आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया, हिंदी में मतलब हो जाता है वैसी। और जो जब आपने सब्जेक्ट को रिपीट कर दिया, द वुमन आपका सब्जेक्ट है, आपने रिपीट कर दिया, और वर के लिए आपका थे है, जो सब्जेक्ट रिपीट किया तो जो वैसी था वो जैसी में कन्वर्ट हो गया है। 13 सेंटेंस देख लीजिए। दीज डॉग्स आर द वे दीज डॉग्स,
ये कुत्ते जैसे हैं वैसे ही हैं, ये कुत्ते जैसे हैं वैसे ही हैं। तो दीज डॉग्स के लिए आपने दीज क्या है, आपका सब्जेक्ट है, दीज डॉग क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ये कुत्ते। और आर आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, द वे भी आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है। स्ट्रक्चर को आप फॉलो करेंगे तभी आपको सेंटेंस क्रिएट करना आएगा। विदाउट स्ट्रक्चर आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए कि आपको स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस को क्रिएट करेंगे तो आपको जल्दी बनाना आएगा और आपको जल्दी समझ भी आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो ये आपका दीज डॉग्स आपका सब्जेक्ट है, आर आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, द वे आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेना है, और दीज डॉग्स हमने सब्जेक्ट को दोबारा से रिपीट कर दिया, सब्जेक्ट को दोबारा से हमने रिपीट किया तो आपको इंग्लिश में भी आपको दोबारा रिपीट करना है। तो वहीं आपका हिंदी में क्या बन जाएगा, दीज के लिए आपने ये यूज़ किया है, डॉग्स के लिए कुत्ते यूज़ किया है, आर के लिए आपने है यूज़ किया है, द वे के लिए जैसे। तो ये कुत्ते जैसे हैं वैसे ही हैं। इस तरीके से आपका सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। आइए 14 सेंटेंस देख लेते हैं। 14 सेंटेंस है आपका, दैट प्लेयर वॉज द वे दैट प्लेयर वॉज द दैट प्लेयर। तो यहाँ पे वॉज की बात हुई है तो पहले ही ध्यान दीजिए कि वॉज की जहाँ पे भी बात हो रही है तो वो सेंटेंस आपका पहले तो आपका सेंटेंस वो पास्ट के लिए बात हो रही है, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में कहीं पे भी वॉज की बात हो तो ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में मतलब हो चुका है वो बात। तो हमारा हिंदी में देख लीजिए पहले सेंटेंस, वह खिलाड़ी वैसा ही था जैसा वह खिलाड़ी था, वह खिलाड़ी वैसा ही था जैसा वह खिलाड़ी था। तो आइए थोड़ा वर्ड मीनिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको बता दें। तो जो आपको दैट है वो वह होता है, प्लेयर का मतलब खिलाड़ी होता है, वॉज का आपके लिए था होता है, द वे के लिए हमने बोला वैसा ही, और दैट प्लेयर दोबारा से सब्जेक्ट जब रिपीट करेंगे तो जो वैसा है वो जैसा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वह खिलाड़ी वैसा ही था जैसा वह खिलाड़ी था। 15 सेंटेंस देख लीजिए, दोज प्लेयर्स वर द वे दोज प्लेयर्स, वह खिलाड़ी वैसे ही थे जैसे वह खिलाड़ी थे। तो आइए थोड़ा वर्ड मीनिंग पे ध्यान देते हैं और स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि आपका दोज जो है उसका मीनिंग होता है वे, प्लेयर्स का मतलब होता है खिलाड़ी, वर का आपने यूज़ किया थे के लिए, द वे आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिया है, प्लस आपने सब्जेक्ट को दोबारा से रिपीट कर दिया है, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हिंदी में मतलब क्या है उसका, वह खिलाड़ी वैसे ही थे जैसे वे खिलाड़ी थे, बस थोड़ा सा ही का थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, वे खिलाड़ी वैसे ही थे जैसे वे खिलाड़ी थे। तो ये थे आज के स्टूडेंट्स 15 सेंटेंस, वैसे को जैसे में कन्वर्ट करना। आई होप आपको वैसा को जैसा में कन्वर्ट करने में मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस टाइप के यूनिक वीडियो देखते रहे, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके और वो अपनी स्टडी जारी रखे। तो स्टडी जारी रखे तो आपको क्या करना है, आपको ये छोटा सा वीडियो आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी इस टाइप के वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।